नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 10 अक्टूबर 2024 और आज का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आप राजस्थान में कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे आरएस, सीईटी, पटवार, ग्राम सेवक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर करंट अफेयर या राजस्थान जीके पूछे जाना है तो उसके लिए अपनी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें अपन प्रत्येक चीज को बड़े डिटेल और एनालिसिस के साथ समझते हैं। देखिए, वैसे तो क्लास सुबह जल्दी ही 8 बजे आपको मिल जाती है, लेकिन आज किसी निजी कारण से आज मेरा कुछ जन्मदिन था, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी था। इसकी वजह से क्लास लेट हुई, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे कल से आपको टाइम पे क्लास मिल जाएगी। वैसे इस क्लास की पीडीएफ तो आज भी मैंने सुबह जल्दी ही डाल दी थी, ठीक है, तो आप वो पीडीएफ आपने चेकआउट कर ली थी। पीडीएफ कहाँ पे मिलती है इस क्लास की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पर मिलती है। अदरवाइज ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना कि सर पीडीएफ भेजो, एक बार मैसेज कर देना, डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा ये अपना वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप पीडीएफ ले सकते हो www.infusionnotes.com के नाम से, या इंस्टाग्राम पे infusion/notes सर्च करना, वहाँ पे अपना अकाउंट आएगा, वहाँ पर आप डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज कर देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ डेली मिलती रहेगी। चलिए आज के क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहले क्लास में अपन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन सूजस का सार देखेंगे, यानी आज की सूजस क्या बोलती है, क्योंकि राजस्थान का एक हमेशा से ट्रेंड रहा है, सूजस में जो चीज़ आती है उस चीज़ से या तो कोई जीके का क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज करंट में उससे चीज़ पूछ ली जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 9 अक्टूबर 2024 को प्रदेश में बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 कॉल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अक्टूबर कल प्रदेश के अंदर जो बीमार पशु हैं उनके इलाज के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, 1962, 1962, 1962। आपको पता होना चाहिए, जैसे अपन 104, 108 पे कॉल करके जब कोई आदमी का एक्सीडेंट या बीमार होता है तो एम्बुलेंस बुलाता है ना, उसी प्रकार पशु अगर बीमार है तो उनके इलाज के लिए 1962 नाम से एक एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है। कॉल सेंटर का लोकार्पण हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, वो जयपुर में हुआ है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर, ठीक है। राज्य सरकार ने जो पशुधन है उसके संरक्षण और संवर्धन हेतु बीमार पशुओं को इलाज हेतु ये सेवा शुरू की है, जिसके अंदर 1962 पर आप कॉल कर सकते हो। इसका लोकार्पण कब हुआ था, 9 अक्टूबर 2024 को। इसकी शुरुआत कहाँ पर होगी, तो राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, राजस्थान का जामडोली, जयपुर के अंदर, जामडोली जयपुर के अंदर है, और यहीं से इस सेवा को प्रारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है, 1962 नंबर है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे आपको गर्लफ्रेंड के नंबर याद रहते हैं ना, उसी तरह इनको भी याद रखना। 1962, ये अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, उसके नंबर है, क्या है, 1962। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत औषधि स्टोर किस स्तर पर खोले जाएंगे। यानी जो एक योजना चल रही है आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, ठीक है, उसके तहत औषधि सेंटर खोले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये जो औषधि सेंटर खोले जाएंगे उसको किस स्तर पर खोला जाएगा, तो तहसील स्तर पर इसको खोला जाएगा। यानी प्रत्येक तहसील के अंदर एक ऐसा सेंटर होगा जिसके अंदर आयुष औषधियाँ मिलेगी, आयुष औषधि स्टोर के नाम से वो होगा, ठीक है। केंद्र सरकार है जो आयुष दवाओं को आसानी से आमजन तक उपलब्ध करवाने के लिए तहसील स्तर पर ये स्टोर खोलेगी। इसके अंदर क्या होगा, हर्बल और जो पारंपरिक दवाएं हैं वो उपलब्ध रहेगी, और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत जो आयुर्वेदिक एक पैकेज था वो इसके अंदर पूरा शामिल रहेगा। और राज्य आयुष नीति कब आई थी, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की राज्य आयुष नीति। आपसे पूछा जा सकता है राज्य आयुष नीति जो राजस्थान की है वो कब आई थी, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इसका राइट आंसर होगा 2021 के अंदर राजस्थान की आयुष नीति आई थी, और आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष औषधि स्टोर तहसील स्तर पर खोले जाएंगे। उससे क्या होगा, तहसील स्तर पर जो केंद्र सरकार जो आयुष दवाएं देती हैं उनको आसानी से आम जन तक उपलब्ध हो जाए, उसके उद्देश्य से इसको ओपन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान की किस सरपंच को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया। अहिंसा समरसता अवार्ड दिया गया था राजस्थान की एक महिला सरपंच को, उसका नाम पूछा है तो वो है उषा कंवर। उषा कंवर को नई दिल्ली के अंदर अहिंसा समरसता अवार्ड दिया गया है। इनकी पंचायत समिति कौन सी है, तो ये सांकड़ा पंचायत की है,
सांकड़ा पंचायत की वर्तमान सरपंच है उषा कंवर, और उनको दिल्ली के अंदर अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा छगनबेन कौन है, तो छगनबेन पहली महिला सरपंच है, राजस्थान की पहली महिला सरपंच। इसके अंदर जो प्यारी कुमारी चौहान है वो भी अभी खबरों में रही थी किसानों को ऋण दिलवाने के लिए, ठीक है। और तो आपको ध्यान रखना है पहली महिला सरपंच तो छगनबेन थी, और उषा कंवर जो कि सांकड़ा की सरपंच है उनको दिल्ली के अंदर अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल ही में चर्चा में रहा दिउराला सतीकांड किस वर्ष हुआ था जिसमें रूप कंवर सती हुई थी। इंपॉर्टेंट है भाई ये, मुझे लगता है ये एग्जाम में आएगा। क्यों आएगा, कल एक कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कल 8 लोगों को बरी किया गया था, यह इसी कांड से संबंधित था, और ये राजस्थान का अंतिम सती कांड था, ठीक है। चर्चा में रहा है, दिउराला सतीकांड के नाम से जाना जाता है। दिउराला कहाँ पर है, तो दिउराला सीकर में है, दिउराला सीकर के अंदर ये हुआ था, और 1987 के अंदर हुआ था। 1987 में दिउराला सीकर के अंदर रूप कंवर सतीकांड हुआ था, ठीक है। 4 सितंबर 1987 दिउराला कांड हुआ था। गांव की 18 साल की रूप कंवर नाम की एक स्त्री थी और वो सती हुई थी, ठीक है। वहाँ पर अभी चुनरी महोत्सव भी मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को दिउराला गांव के अंदर चुनरी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। पूरा मैटर क्या है तो आपको पता होना चाहिए, भारत की ये आखिरी सती महिला थी, ठीक है। रूप कंवर के सती होने के बाद दिउराला के अंदर उनकी 13वीं पर चुनरी महोत्सव मनाया था, ठीक है। उनकी 13वीं, आपको पता है राजस्थान में जब कोई मर जाता है तो उसके 12 दिन करते हैं और उससे अगली 13वीं होती है। तो रूप कंवर के सती होने के बाद दिउराला के अंदर उसकी 13वीं के दिन चुनरी महोत्सव आयोजित हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर लाखों लोग शामिल हुए थे। और 1 साल बाद में रूप कंवर की जब पहली बरसी मनाई गई थी उस टाइम वहाँ पर सती का महिमा मंडन किया गया था और एक जुलूस निकाला गया था। तब 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उसमें से 8 लोगों को कल बरी कर दिया गया था, ठीक है। 17 जनवरी 1987 को जयपुर की रूप कंवर थी, वो सीकर के जो दिउराला गांव है वहाँ के माल सिंह से उनकी शादी हुई थी। किससे, माल सिंह से। माल सिंह इनके पति थे, 18 साल की थी। जब माल सिंह की मृत्यु हुई थी तो उनकी चिता के साथ रूप कंवर सती हो गई थी। और उसके बाद में जब उनकी 13वीं के दिन वहाँ पर चुनरी महोत्सव मनाया जाता है, तो पूछा जा सकता है चुनरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, सीकर दिउराला के अंदर मनाया जाता है। ये इस कांड से संबंधित ही था। उसके बाद जब उनकी पहली बरसी मनाई गई, यानी उनकी मृत्यु को 1 साल हुए, उनके सती होने के 1 साल बाद में वहाँ पर सती का महिमा मंडन किया गया था, जिसको लेकर एक जुलूस निकाला गया था जिसमें काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। और उस भीड़ में से 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें से 8 लोगों को कल बरी कर दिया गया था। तो 1987 के अंदर ये हुआ था। हाल फिलहाल खबरों में रहा है, कल ये खबरों में आया है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत कितने जिलों का विकास कार्य करवाया जाएगा, तो 30। राजस्थान के 30 जिलों का पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत विकास होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का विकास किस प्रकार का होगा, तो इसके उद्देश्य की बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इन क्षेत्रों के अंदर रहने वाले आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके लिए यह योजना चलाई जाएगी और राजस्थान के 30 जिलों के अंदर इसको चलाया जाएगा। अब है आज का सूजस। इंपॉर्टेंट है सूजस, मेरी फेवरेट पत्रिका है सूजस। इसके अंदर जो चीजें आती है वो एग्जाम में पूछी ही जाती है। सरकार पशुओं तथा पशुपालकों के विकास के प्रति संकल्पित है, पशुपालन मंत्री जी ने ऐसा बोला है, ठीक है। वर्तमान के अंदर राजस्थान के पशुपालन और गोपालन डेयरी मंत्री और देवीस्थान मंत्री जोराराम कुमाऊं थे, ठीक है। जोराराम कुमाऊं जी हैं। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, एक तो पशुपालन, एक गोपालन, एक डेयरी और एक देवीस्थान है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार पशुओं तथा पशुपालकों के विकास के प्रति कृत संकल्पित है और बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कुमावत ने बुधवार को आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान जो जामडोली के अंदर है वहां पर मोबाइल वेटेनरी इकाइयों के लिए कॉल सेंटर का लोकार्पण व कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में बोलकर किया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन वही है। इसके अंदर नंबर भी कहीं लिखी रखे होंगे, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर नंबर भी देख लो। स्टेट लेवल कॉल सेंटर 1962 ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगले
टाइम में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या नहीं किया जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, जामडोली जयपुर के अंदर। अभी पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की थी, उसके नंबर पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीजें आप ध्यान रखना। अगली स्लाइड पे चलते हैं, आगे क्या बोलती है सुजस। आगे भी ऐसा ही है, श्रीगंगानगर में बीमार पशुओं के उपचार कर राहत दिलाई। 1962 पे कॉल करके यहाँ पर ट्रायल भी लिया गया, जिसके अंदर ये सक्सेसफुली रहा था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर पहुंचे, हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको। क्या दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर पहुंचे। इस मौके पर पुलिस विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का हेलीपैड पर मौजूद जनप्रतिनिधियों गणमान्य नागरिकों ने अभिनंदन किया तथा मुख्यमंत्री के सभी से आत्मीय मुलाकात हुई। तो आपको ध्यान रखना है, गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया था, भजनलाल जी को दिया गया था, पुलिस विभाग के द्वारा इनको ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र, निवेश की अपार संभावनाएं। मुख्यमंत्री, अभी आपको पता होना चाहिए जो राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं वो सिंगापुर गए हुए हैं राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए। उसी तरह और ये इंपॉर्टेंट है, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके अंदर जो जो चीजें दे रखी है, पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास इंपॉर्टेंट नहीं। जयपुर हवाई अड्डे में एक नए स्टेट टर्मिनल निर्माण के साथ ही इसकी यात्री क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, पूछा जा सकता है। सालासर खाटू श्याम जी बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो इसके अंदर खाटू श्याम जी के 100 करोड़ रुपए दिए थे। राजस्थान वेंडिंग टूरिज्म में देश पहले नंबर पर है। वन्यजीव पर्यटन और राज्य रणथंबोर सरिस्का टाइगर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हाल ही में जयपुर में नाहरगढ़ टाइगर सफारी का शुरुआत हुई थी, मैंने कल ही बताई थी। साथ ही में माही नदी के द्वीपों में द्वीप पर्यटन तथा जैसलमेर के खुड़ी में पर्यटकों को डेजर्ट सफारी का असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान में फिल्म शूटिंग के लिए उपयुक्त है। तो ये सारी चीजें पढ़ना, ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, इसको पढ़ना है, एक एक जगह इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अगला, स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट की अधिसूचना जारी है। भजनलाल शर्मा जी ने पत्रकार कल्याण और उसके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के तहत बुधवार को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट दिए जाने की अधिसूचना जारी की है। अगला, अच्छा ये था आज का सुजस। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी कैसे लगी आपको बताना है मुझे। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल वाला आइकन दबा देना, जिससे आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। मैं कल आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आऊँगा, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं फिर टाइम से कल नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।